गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम लोगों को निकुंज सेवन के तीसरे एक्सरसाइज को पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है एल्बम। एल्बम तुम लोग जानते होंगे, जिसमें फोटो सजा के रखा जाता है ताकि फोटो सुरक्षित भी रहे और देखने में भी अच्छा लगे। एल्बम वो होता है जिसमें कि हम फोटो के सुरक्षित करके रखते हैं ताकि फोटो सुरक्षित रहे और देखने में भी सुंदर लगे। ठीक है, तो अब मैं एल्बम जो कहानी है तुम्हारा, उसके लेखक हैं सुदर्शन। इनका जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब के सियालकोट में हुआ था। इनका जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब के सियालकोट में हुआ था और इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं रची। उन रचनाओं में है तीर्थयात्रा और सुप्रभात इनकी सर्वप्रमुख रचना है। अब हम लोग कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस कहानी में एक लाला जी होते हैं, एक लाला जी हैं। ठीक है, लाला जी का नाम है लाला सदानंद। हुए हैं बिल्कुल ईमानदार, मेहनती और अच्छे व्यक्ति हैं। कौन? सदानंद। लाला सदानंद के यहाँ एक पंडित हैं जो कि उनके यहाँ सारे धार्मिक क्रियाकलाप को करवाते हैं। उस पंडित जी का नाम है सादीराम, ब्राह्मण सादीराम, पंडित सादीराम। पंडित सादीराम बहुत गरीब हैं। पंडित सादीराम क्या है? बहुत गरीब हैं। ठीक है, बहुत गरीब हैं। उन्होंने आपातकाल में अर्थात इमरजेंसी में लाला सदानंद से 500 रुपये उधार मांगे। लाला सदानंद से 500 रुपये उधार मांगे। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि मैं किसी प्रकार लाला जी के पैसे लौटा दूं, लेकिन वे एक गरीब व्यक्ति थे। एक एक पैसे करके वो जमा करते थे, लेकिन किसी न किसी बहाने सारा पैसा निकल जाता था। कभी उनके पुत्र बीमार पड़ जाते थे तो कभी और भी कोई खर्चा निकल आता था। इस प्रकार से वे लाला जी के पैसे नहीं लौटा सके। इस बात का उन्हें बड़ा अफसोस था। इस बात का उन्हें बड़ा अफसोस रहता था कि मैं चाहकर भी लाला जी के पैसे नहीं लौटा पाता हूँ। लेकिन लाला जी भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी भी पंडित सादीराम से अपने पैसे नहीं मांगे और वो सदा कहा करते थे कि कोई बात नहीं, मेरे पैसे भी आपके पैसे हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आपको मैंने पैसे दिए, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है और मुझे अच्छा लगता है। फिर भी पंडित सादीराम के मन में एक अफसोस रहता है, कि मैं अपना उधार नहीं चुका पाया। ठीक है, इसके बाद एक दिन लाला सदानंद पंडित सदानंद के घर पर आते हैं। ठीक है, लाला सदानंद पंडित सादीराम के घर पर आते हैं तो वे देखते हैं क्या
और बहुत सारे मासिक पत्रिकाएं रखी हुई है। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला की बहुत सारी मासिक पुस्तिकाएं पढ़ी हुई है। वो पंडित जी से बोलते हैं, सदानंद पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी, आप इन पुस्तकों को बेच क्यों नहीं देते, इन पत्रिकाओं को बेच क्यों नहीं देते, इससे आपको बड़े पैसे मिल जाएंगे। तब पंडित जी कहते हैं, नहीं नहीं, यह मेरे बड़े भाई की निशानी है। मेरा बड़ा भैया इसे अक्सर पढ़ा करता था। जब मेरा भैया इस दुनिया से चला गया तो मैं उनकी निशानियों को नहीं बेचूंगा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। ठीक है। लाला सदानंद उन पत्रिकाओं को देखते हैं, उनमें बड़े ही सुंदर सुंदर चित्र होते हैं। तब वे पंडित जी को वो बोलते हैं कि ये पत्रिकाएं तो बड़े ही अनमोल हैं, इनके चित्रों को आप एल्बम में लगाइए, इनके चित्रों को आप एल्बम में लगाइए और एक इश्तेहार निकालिए, क्योंकि ये चित्र बड़े ही अनमोल हैं। ठीक है। तो पंडित जी को पहले ये बात मजाक लगती है, उन्हें लगता है कि मेरा किस्मत तो बहुत बुरा है, मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ, शायद यह विचार भी सफल नहीं होगा। लेकिन फिर भी सदानंद के कहने पर वह सारी पुस्तिकाओं का सुंदर सुंदर चित्र को निकालकर एक एल्बम तैयार करते हैं। पुस्तिकाओं के सुंदर सुंदर चित्र को निकालकर एक एल्बम तैयार करते हैं और इश्तेहार निकालते हैं इस सुंदर एल्बम का। पंडित जी रोज डाकिये का इंतजार करते हैं कि शायद कोई ऐसा इंसान मिल जाए, शायद कोई ऐसा शौकीन इंसान मिल जाए जो कि मेरी एल्बम को खरीद ले। रोज दरवाजे पर डाकिये का इंतजार करते हैं। ठीक है। तभी एक दिन उन्हें एक चिट्ठी प्राप्त होती है जो कि कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ की होती है। कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मुझे आपका एल्बम बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, आप इसे मेरे पास भेज दें। इसकी कीमत आप बताएं कि इसकी कीमत क्या है। जैसे ही चिट्ठी पढ़ते हैं वे दौड़े दौड़े पंडित जी पहुंचते हैं लाला सदानंद के पास और कहते हैं, लाला जी ने देखिए किसी कलकत्ते के सेठ की चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने मेरे एल्बम को मांगा है, मैं क्या करूं। तो लाला सदानंद जी बोलते हैं, आप ऐसा करो कि उस चिट्ठी को वापस भेजो कि मैं यह एल्बम देना चाहता हूं और इसकी कीमत 1000 है। चिट्ठी का जवाब पंडित जी ने भेज दिया, फिर इस एल्बम को भी भेजा और उसके बदले में उन्हें 1000 रुपये मिले। पंडित शादीराम बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। सबसे पहले तो वे 1000 रुपये में 500 रुपये निकालकर सदानंद को वापस करने जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी यह लीजिए आप अपने पैसे, लाला जी आप ये अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैंने आपका कर्ज बहुत दिन तक अपने पास रखा, अब मैं आपके पैसे वापस करना चाहता हूँ। लाला जी ने कहा, ये पैसे देना जरूरी नहीं है, आप तो हमारे ब्राह्मण हैं, आप ये पैसे रख लीजिए। ठीक है। इस प्रकार से पंडित जी कहते हैं कि नहीं आप अपने पैसे रख लीजिए,
आपका पैसा मेरे ऊपर कर्ज है, जब तक मैं आपका कर्ज नहीं चुकाऊंगा मुझे चैन नहीं आएगा। इस प्रकार वो 500 रुपये सदानंद को दे देते हैं। इस प्रकार से पंडित जी की जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। एक दिन की बात है कि लाला सदानंद बहुत जोर से बीमार पड़ जाते हैं। लाला सदानंद बहुत जोर से बीमार पड़ जाते हैं। कई डॉक्टर आते हैं उनके इलाज के लिए, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है। उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है और पंडित सादीराम सेठ जी के लाला जी के ठीक होने के लिए पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं और उनके पास में बैठकर भागवत गीता पढ़ के सुनाते हैं, जिससे कि सदानंद को अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन फिर भी सदानंद ठीक नहीं होते हैं, उनकी बीमारी लंबी खींच जाती है। पंडित सादीराम सदानंद को नहीं छोड़ते हैं और वे उन्हीं के पास रहते बैठकर भागवत गीता का पाठ पढ़ते रहते हैं। लाला जी की माँ बगल में बैठी हुई रोते रहती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया, कैसे मेरा बेटा ठीक होगा। एक दिन अचानक लाला सदानंद बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, बेहोश हो जाते हैं और इनकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। ठीक है, तो पंडित सादीराम लाला जी के बिस्तर पर आकर उन्हें देखने आते हैं। बिस्तर के पास आकर उन्हें देखते हैं तो उन्हें कुछ कड़ा कड़ा सा अनुभव होता है। जब वे बिस्तर उठा के देखते हैं तो बिछौने के नीचे वही एल्बम पड़ा हुआ मिलता है, जो एल्बम उन्होंने कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ को बेचा था। पंडित जी के समझ में सारी बातें आ जाती है। वो समझ जाते हैं कि मेरा एल्बम लाला जी ने ही खरीदा था। इस बहाने उन्होंने मेरी मदद की, मेरा आर्थिक सहायता की और ये सेठ बहुत अच्छे हैं और इन्होंने ही मेरी सहायता की। थोड़ी देर के बाद लाला जी की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि वो एल्बम पंडित जी के हाथों में है। वो घबरा जाते हैं, जल्दी से पंडित जी के हाथ से एल्बम लेकर कहते हैं कि अरे यह एल्बम तो मैंने कलकत्ता के सेठ से मंगवाया है ताकि मैं भी उसे देख सकूं। इस प्रकार से वो यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह एल्बम नहीं खरीदा है, बल्कि कलकत्ता के सेठ से मैंने उसे देखने के लिए मंगवाया है। पंडित जी हालांकि सारी बातें समझ जाते हैं। अब वो जान जाते हैं कि लाला सदानंद कितने अच्छे हैं, इनके विचार कितने महान हैं। इन्होंने मेरी मदद की, लेकिन कभी भी मुझे यह एहसास होने नहीं दिया। इन्होंने इस तरह से मेरी मदद की कि मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। इस प्रकार से पंडित सादीराम सब समझ जाते हैं और लाला जी को भी यह नहीं जताते हैं कि मैं सभी चीजों को समझ गया और आपके इरादों को भाप गया। इस प्रकार से पंडित सादीराम के स्वाभिमान की रक्षा होती है और लाला सदानंद के कार्यों के द्वारा पंडित सादीराम भी कार्यों के द्वारा पंडित सादीराम को भी अच्छा लगता है और इस प्रकार दोनों में अभिन्न मित्रता हो जाती है। इस प्रकार तुमने देखा कि कैसे लाला सदानंद ने पंडित जी के स्वाभिमान की रक्षा की और बिना बताए हुए उनकी मदद की। इस प्रकार से चैप्टर की समाप्ति होती है। ठीक है, धन्यवाद।